ओके। तो पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था फोकस करना ऑन रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन, और उसमें हमने देखा था कि कैसे हम सर्टन स्क्रीन साइजेस के लिए एक स्पेसिफिक स्टाइलिंग डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसे हम मीडिया क्यूरीज कहते हैं। तो अगर आप उसके बारे में और जानना चाहते हो तो यू कैन रीविजिट द लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर, वहाँ हमने कवर किया है। प्लस हमने एक प्रोजेक्ट भी सेटअप किया था जो हम आज की क्लास में बनाने वाले हैं, और विद द सेम कॉन्सेप्ट्स, फ्लेक्स बॉक्स, मीडिया क्यूरी भी यूज़ करेंगे, और कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे जो प्रोजेक्ट का तरीका होता है। विद एवरी प्रोजेक्ट हम कुछ नया सीख ही लेते हैं, ठीक है। तो ये था वो सोशल लिंक्स प्रोजेक्ट। तो सोशल लिंक्स प्रोजेक्ट में हमारे पास मोबाइल डिज़ाइन है प्लस डेस्कटॉप डिज़ाइन है, ठीक है। तो पिछले क्लास में मैंने कहा था कि अब हर एक प्रोजेक्ट जब भी हम स्टार्ट करेंगे वी विल मेक श्योर कि पहले मोबाइल डिज़ाइन कवर किया जाए, ठीक है। तो यानी कि मोबाइल फर्स्ट अप्रोच एंड देन डेस्कटॉप, क्योंकि हम जिस तरीके से चीज़ों को स्ट्रक्चर करेंगे अपने HTML में, तो प्रॉपरली विदाउट एनी स्टाइलिंग, तो यूजुअली आप मोबाइल लेआउट्स में वैसा ही डिज़ाइन देखते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ इट्स लाइक कॉलम लेआउट स्टैक करता है, सब जिस तरीके से स्ट्रक्चर किया होगा उसी तरीके से डिस्प्ले भी होता है। तो लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन द मोबाइल डिज़ाइन एंड देन स्लोली वी विल बिल्ड द डेस्कटॉप वर्जन एज वेल। तो ठीक है, तो ये है मोबाइल डिज़ाइन, और इसमें हमारे पास एक कार्ड है। तो पहले समझते हैं कि ये डिज़ाइन है क्या। तो एक कार्ड है हमारे पास, बॉडी पे बैकग्राउंड देकर है, और इस कार्ड को वी विल ट्राई टू डिवाइड इनटू टू सेक्शंस, द मेन कार्ड इटसेल्फ, एंड इस कार्ड के अंदर हम दो सेक्शन लेंगे, ये वाला एक सेक्शन और बटन्स यानी कि एक्शंस के लिए एक और सेक्शन, ठीक है। एंड वी विल यूज़ फ्लेक्स बॉक्स, ताकि जो आप ये देख रहे हैं आइटम सेंटर में आ रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स बॉक्स मैं उनको सेंटर में लाऊंगा। एंड एट द सेम टाइम आई नो कि जो बटन्स होते हैं ये हमारे इनलाइन एलिमेंट्स है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं बटन डिक्लेयर कर लूँगा तो वो साइड बाय साइड रोज़ में आ जाएंगे, बट विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स बॉक्स मैं उनकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन द मोबाइल वर्जन। और हमने पिछले लेक्चर में ही जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी, लाइक एक्सटर्नल फॉन्ट, वो भी ऐड कर लिया है। प्लस जो हमने कस्टम प्रॉपर्टीज़ भी सीखा था पिछले क्लास में, तो वो भी ऑलरेडी यहाँ डिक्लेयर करके है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का बेसिक सेटअप हो चुका है, तो गो लाइव कर लेते हैं। तो यस, ये है हमारा प्रोजेक्ट। तो लेट्स इसको इधर से रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कि हम यहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो डेवलपर्स टूल में हमारे पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पर, ताकि हम सर्टन स्क्रीन साइजेस के लिए काइंड ऑफ हम चूज़ कर सकते हैं डायमेंशंस, सर्टन स्क्रीन साइजेस। लाइक यहाँ पर मैं हमें मोबाइल का दिया है, आईफोन, सैमसंग गलेक्सी, टैबलेट्स के लिए देकर है, तो वी विल गो विद सैमसंग गलेक्सी S20 अल्ट्रा। बट मैं आपको एक और ब्राउज़र एक्सटेंशन दिखा सकता हूँ, अभी नहीं, आगे जाके, जो हेल्प करता है हमें काइंड ऑफ देखने में कि हमारी जो वेबसाइट है वो मोबाइल डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल वर्जन्स पे, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल स्क्रीन्स पे कैसे दिखाएगा, ठीक है। तो वो भी हम कुछ टाइम के बाद डिस्कस कर लेंगे। तो फ़िलहाल के लिए हमारे पास ये टूल ऑलरेडी अवेलेबल है ब्राउज़र में, तो हम ये ही यूज़ करेंगे। और मैंने यहाँ जो अभी स्क्रीन साइज़ चूज़ किया है वो है सैमसंग गलेक्सी S20 अल्ट्रा, ठीक है। तो तो पहली चीज़ जो हम करेंगे, अगर हम मोबाइल डिज़ाइन में जाते हैं तो बैकग्राउंड है, ठीक है। और बैकग्राउंड में एक सर्टन कलर देकर है, तो पहली चीज़ हम बैकग्राउंड में जाके कलर सेट कर लेंगे। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर से हमने मार्जिन ज़ीरो, पैडिंग ज़ीरो, ये सारा कर लिया, अपने कस्टम प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर कर लिए, और ये दोनों चीज़ें हमेशा टॉप पे ही डिक्लेयर की जाती है। फिर उसके बाद जो भी हमें स्टाइलिंग करनी होगी, देन
इसके बाद की जाती है, ठीक है। तो हम बॉडी पे जाते हैं और बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर कस्टम प्रॉपर्टी से लाना है, कस्टम प्रॉपर्टी से यूज़ करना है, तो var फंक्शन, ठीक है। पैरेंथीसिस है इसमें, और इन्हीं पैरेंथीसिस में डिक्लेयर करना होता है हमें वो नाम जो हमने उस वैल्यू को दिया होता है, ठीक है। तो bg कलर, तो डैश डैश bg डैश कलर, तो ठीक है, यहाँ पर कलर हमारा सेट हो गया, ठीक है। अब फ़िलहाल के लिए, जैसा मैंने पिछले प्रोजेक्ट में भी किया था, पहले मैं एक लेआउट क्रिएट करता हूँ, उसको कुछ हाइट देता हूँ, ठीक है। जो मैंने पिछली बार भी कहा था कि हाइट देनी नहीं होती है, बट इनिशियली थोड़ा समझने के लिए हाइट दे देते हैं। फिर जितना जितना कंटेंट ऐड करेंगे तो हमें पता है कि एक टाइम के बाद कंटेंट ओवरफ्लो करेगा, क्योंकि हमने एक फिक्स्ड हाइट दी है। बट एट दैट टाइम हम हाइट रिमूव कर लेंगे और सारी चीज़ें कंटेंट में फिट हो जाएगी, ठीक है, सॉरी कंटेनर में फिट हो जाएगी। तो लेट्स डू वन थिंग, हम एक कंटेनर बनाते हैं, तो मेन डॉट कार्ड, ठीक है। और हम अपने स्टाइल में जाते हैं CSS में, और डॉट कार्ड यानी कि मेन कंटेनर को हम क्लास सेलेक्टर से चूज़ कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। एंड हम एक काम करते हैं, हम इसे एक विड्थ दे देते हैं और कुछ हाइट दे देते हैं, ठीक है। तो विड्थ विल बी लाइक 90%, बॉर्डर दे देते हैं विड्थ 90, हाइट दे देते हैं हाइट लाइक 90 VH। तो जितना स्क्रीन साइज होगा 90 VH इज़ इक्वल टू लाइक 90% ऑफ दैट स्क्रीन साइज, ठीक है। तो जब हम VH CSS यूनिट यूज़ करते हैं तो ये रिलेटिव होता है आपके व्यू पोर्ट हाइट के, यानी कि स्क्रीन का जो हाइट होगा उसके रिलेटिव होता है, ओके। और बॉर्डर दे देंगे लाइक 2 पिक्सल सॉलिड वाइट, ठीक है। तो ऐसा आ गया। अब अगर हम लेआउट पे जाएंगे तो हमें पता है कि ये जो कंटेनर है या कार्ड है, ये हमारे बॉडी के एग्जैक्टली सेंटर में, वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली। तो मैंने इससे पहले एक शॉर्टकट देखा था कि 0 मार्जिन 0 ऑटो, तो वो हॉरिजॉन्टली इसको सेंटर में लाएगा, बट वर्टिकली भी लाना है। एंड एट द सेम टाइम जितना स्पेस यहाँ से है टॉप से, उतना बॉटम से भी होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब मैं फ्लेक्स यूज़ करूँगा, ठीक है। और फ्लेक्स से मैं किसी भी आइटम को वर्टिकली प्लस हॉरिजॉन्टली सेंटर कर सकता हूँ। तो ठीक है, हम स्टाइल में जाते हैं, कार्ड पे। तो अब ये कार्ड है, ठीक है। अब इसको सेंटर करना है, और ये जो कार्ड है ये कहाँ पर है, ये हमारे एग्जैक्टली बॉडी में है, ठीक है। तो बॉडी इज़ द पेरेंट एंड कार्ड यानी कि दिस मेन कंटेनर इज़ द चाइल्ड। और मुझे पता है कि फ्लेक्स हमेशा कैसे यूज़ किया जाता है, एक फ्लेक्स कंटेनर होना चाहिए, कंटेनर प्लस उस कंटेनर के अंदर चाइल्ड होने चाहिए, यानी कि फ्लेक्स आइटम्स। तो मैं डायरेक्टली बॉडी पे भी आ सकता हूँ, ठीक है, बॉडी भी एक कंटेनर ही है। तो अगर मैं इस पर डिस्प्ले फ्लेक्स लिख दूँ तो होगा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये मेरा कंटेनर है, इस पे जो मैंने हाइट दी है, विड्थ दी है, फिक्स्ड है। और हमें पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट हर एक चीज़ जब भी मैं फ्लेक्स इस्तेमाल करूँगा तो जो फ्लेक्स आइटम्स होते हैं वो साइड बाय साइड आ जाते हैं, यानी कि फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट रो होती है। तो अभी भी रो ही है, बट जो ये एलिमेंट है या जो ये चाइल्ड है, इस पर मैंने एक फिक्स्ड विड्थ और हाइट दी है। तो वो सारी चीज़ें तो हो रही है बिहाइंड द सीन्स, बट अभी हम वो चीज़ नोटिस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें फिक्स्ड कर दी है। बट वो जो था साइड बाय साइड वो यहाँ पर भी अभी अप्लाई हुआ है, ठीक है, ओके। तो अब मैं यूज़ कर सकता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ठीक है, ये सेंटर में आ गया। अब बात है, इफ़ आई वांट सेंटर इट वर्टिकली, तो जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टली कर लेता है इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लेक्स आइटम्स इज़ इन रो, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लेक्स इज़ रो, तो हॉरिजॉन्टली हो गया। बट व्हाट अबाउट वर्टिकली, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अलाइन आइटम्स, ठीक है, और वो भी मैं सेंटर कर दूंगा। अब आप देखोगे कि ये सेंटर हो नहीं रहा है, ठीक है। सेंटर क्यों नहीं हो रहा है, पहली चीज़ जो ये बॉडी है
ये उतना ही एक्सपैंड करेगी जितना इसमें आइटम होगा या जितना इसमें कंटेंट होगा। तो अगर मैं यहाँ आके अभी फ़िलहाल के लिए समझाने के लिए बॉर्डर दे दूँ या लाइक 3 पिक्सल सॉलिड रेड, तो आप देख सकते हो कि ये बॉडी है और इसके अंदर ये कार्ड कंटेनर है और बॉडी उतना ही स्ट्रेच कर रहा है हाइट में जितना इसमें कंटेंट है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ के बॉडी को दे दूँगा हाइट 100 VH। तो अब जब मैंने हाइट 100 VH दे दी, तो यानी कि नाउ आई हैव इनफ स्पेस सो दैट आई कैन अलाइन दिस आइटम वर्टिकली। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया है ऑलरेडी फ्लेक्स बॉक्स टॉपिक में। तो अब ये जो आइटम है ये वर्टिकली प्लस हॉरिजॉन्टली सेंटर हो गया और जितनी स्पेस यहाँ से है उतनी यहाँ से भी है। ठीक है, फाइन। नाउ लेट्स वर्क ऑन दिस टॉप सेक्शन और उसके बाद हम इस एक्शन सेक्शन या बटन सेक्शन पे काम करेंगे। ठीक है, तो मैं एक सेक्शन यहाँ क्रिएट करूँगा, डॉट टॉप डैश सेक्शन। ठीक है, और एक और सेक्शन क्रिएट करूँगा, डॉट एक्शन डैश सेक्शन। ठीक है, तो टॉप सेक्शन एक्शन सेक्शन, दो सेक्शन हो गए। और लेट्स ट्राई टू नाउ स्ट्रक्चर और कंटेंट। तो पहली चीज़ जो हमें चाहिए, इमेज H1 पैराग्राफ एंड पैराग्राफ। ठीक है, तो H1 हमारे टॉप सेक्शन में H1 पैराग्राफ और एक और पैराग्राफ और H1 से पहले हमारे पास इमेज। ठीक है, तो 1 2 3 एंड 4, फाइन। तो इमेज में यहाँ हम सोर्स में दे देते हैं, एसेट्स में जाते हैं, एसेट्स में इमेजेस एंड एवतार, और ऑल्टरनेटिव में इट्स अ गुड प्रैक्टिस यूज़ करना चाहिए जेसिका एवतार। ठीक है, ओके डन। H1 में वी विल यूज़ नेम जो इसका है, और एक पैराग्राफ में इसकी लोकेशन, और दूसरे में इसका क्या डिज़ाइन में डबल कोट्स है, हाँ, और दूसरे में इसका रोल कि क्या काम करते हैं ये। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर, नाइस। अब आप देखोगे कि यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ब्लैक होता है, तो आई विल मेक श्योर कि हर एक एलिमेंट का टेक्स्ट जो हो, तो यानी कि कलर वाइट हो फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया। व्हाट एल्स, मैं इसका साइज इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे रख लेते हैं। ओके, तो ये डन है फिलहाल। बस और बस हम सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो इसमें ये सारा आ गया। तो अब नीचे आता है हमारा बटन सेक्शन। ठीक है, और इस एक्शन सेक्शन में हमें बटन्स को ऐड करना है। तो 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो बटन इंटू 5, तो 5 बटन आ गए। इनमें स्पेस दे देते हैं, लाइन ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 बटन भी आ गए। तो पहले मैं गिटहब, दूसरे में फ्रंट एंड मेंटोर, तीसरे में लिंक्डइन, चौथे में ट्विटर, और 5वें में हमारा क्या आएगा, इंस्टाग्राम। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें ऐड हो गई।
और अब अगर हम यहाँ पेज की तरफ जाए, एक सेकेंड, इसका ठीक है, इसको हम यहाँ से रख लेते हैं। ओके, तो ठीक है, इतना बन गया। अब अगर हम पेज पे वापस जाते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं, सॉरी डिज़ाइन पे वापस जाते हैं। अब पहली चीज़, वी विल ट्राई टू गिव अ बैकग्राउंड कलर टू दिस कार्ड, और वो हमने ऑलरेडी डिक्लेयर करके रख दिया है, कार्ड बीजी कलर। तो हम कार्ड पे जाते हैं, बैकग्राउंड कलर, वार फंक्शन डैश डैश बीजी कार्ड बीजी डैश कलर। ओके, डन। तो कार्ड का कलर भी सेट हो गया, ठीक है। अब बात आता है कि ये जो बटन्स हैं और ये जो आइटम है, ठीक है, ये कहाँ पर है? सेंटर में। ये टॉप सेक्शन का जितना भी कंटेंट है वो कहाँ है? सेंटर में। और क्या है? पैडिंग लगी हुई है, स्पेस लगी हुई है दोनों सेक्शंस के बीच में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इंटरनली भी आप फ्लेक्स यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो टॉप सेक्शन, ठीक है, तो मैं यहाँ टॉप सेक्शन को टारगेट करता हूँ, टॉप डैश सेक्शन, और इस टॉप सेक्शन जो एक खुद कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। तो यानी कि आई कैन यूज़ फ्लेक्स एज वेल। तो अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँ तो हुआ क्या, कंटेनर पे फ्लेक्स इस्तेमाल हो गया और हर एक एलिमेंट साइड बाय साइड आ गया, जो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है फ्लेक्स का। तो यानी कि फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट रो है, तो हर एक आइटम रो की डायरेक्शन में आ गया। बट मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता कॉलम की डायरेक्शन में हो, तो मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूंगा, ठीक है, फाइन। अब अगर आप देखोगे इमेज स्ट्रेच कर रही है, ठीक है, तो ये स्ट्रेच इज एक्चुअली इसलिए क्योंकि आइटम्स खुद को स्ट्रेच करते हैं जब हम डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं। तो जितना हमारे पास विड्थ होगा तो आइटम्स खुद को स्ट्रेच कर लेंगे। बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये जो जितनी भी सारी चीज़ें ये सेंटर में हो, ठीक है। तो अब जब कॉलम कर दिया तो मेन एक्सीज और क्रॉस एक्सीज जो रो में था वो उल्टा हो चुका है, ठीक है। तो मैं जो वहाँ इस्तेमाल कर रहा था हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए, विच इज़ जस्टिफाई कंटेंट, अब यहाँ पर वो नहीं होगा, अब यहाँ अलाइन आइटम होगा और वो होगा सेंटर, ठीक है। तो ये तीनों 1 2 3 4 4 चीज़ें सेंटर आ गई, ठीक है, गुड। अब बटन्स की बात है, और बटन्स पता है कि इनलाइन एलिमेंट्स हैं, तो अब इनका क्या किया जाए, इन पे भी हम फ्लेक्स ही यूज़ करेंगे। तो एक्शन सेक्शन है, ठीक है, कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर कुछ आइटम्स है, तो ये आपका फ्लेक्स कंटेनर बनेगा और ये आपके फ्लेक्स आइटम बनेंगे। तो मैं यहाँ आता हूँ, डॉट एक्शन डैश सेक्शन, तो डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, तो साइड बाय साइड ही आएंगे, इवन दो इनलाइन थे, बट अब ये इनलाइन एलिमेंट्स नहीं है, फ्लेक्स आइटम है। तो डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, डिस्प्ले सॉरी नॉट डिस्प्ले, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये कॉलम में आ गए। अब ठीक है, तो इतना ठीक है। अब लेट्स ट्राई टू गिव सम पैडिंग, हम पैडिंग देने की कोशिश करेंगे कार्ड पे, क्योंकि कार्ड के अंदर ही हमारे पास टॉप सेक्शन है और एक्शन सेक्शन है। तो मैं बोलता हूँ कि पैडिंग टॉप राइट लेफ्ट बॉटम जो भी है, हम कितना दे देंगे, हम लाइक 1 रैम दे देंगे। तो 1 रैम इज़ इक्वल टू 16 पिक्सल। तो यहाँ से भी 16, यहाँ से भी 16, और बॉटम से भी 16 पिक्सल पैडिंग लग गया है, ठीक है, ओके। अब एक काम करते हैं, हमने कंटेनर पे हाइट दी थी कार्ड पे एक्चुअली, तो 90 VH रखा था, तो लेट्स रिमूव दिस। तो अब क्या आप देखोगे, कार्ड श्रिंक हो गया,
ठीक है। और अब ये जो कार्ड श्रिंक हुआ है, इट इज़ एक्चुअली नाउ, थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर लेते हैं, तो कार्ड श्रिंक हो गया है और उतना ही एक्सपैंड कर रहा है जितना इसमें कंटेंट है, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम हम एक काम कर लेते हैं, हम पहली चीज़ जो करेंगे, अब देखिए कार्ड है, ठीक है, और इस कार्ड में टॉप है और एक्शन सेक्शन है, ठीक है। तो कार्ड इज़ कंटेनर, एक्शन सेक्शन और टॉप सेक्शन चाइल्ड है, कार्ड पेरेंट है। तो मैं इस पे भी फ्लेक्स इस्तेमाल करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों साइड बाय साइड आ जाएंगे, बट वो भी नहीं मैं चाहता डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होनी चाहिए, तो कर लो कॉलम, ठीक है। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं गैप इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो गैप एक प्रॉपर्टी है जो हम फ्लेक्स के साथ यूज़ करते हैं, तो इससे आप फ्लेक्स आइटम्स के बीच में गैप ला सकते हो, रो या कॉलम। अगर दो लिख दिया तो रो और कॉलम को करोगे टारगेट, और अगर एक ही लिख दिया तो रो टारगेट होता है। तो लेट्स जस्ट से 1.25 रैम, 1.25 रैम, ओके, ठीक है। एक सेकेंड, क्या, हाँ, तो गैप तो लग रही है, ठीक है, यहाँ पर गैप लग गई, बट मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा दे देंगे, 2 रैम दे दे, हाँ ठीक है, 2 रैम दे दिया गैप, और यहाँ पर गैप आ गई। अब बटन्स, ठीक है, तो एक्शन सेक्शन, तो यहाँ पर भी मैं क्या कर सकता हूँ, गैप दे सकता हूँ, लाइक 2 रैम इनके बीच में भी देते हैं, हर एक बटन के बीच में। तो यहाँ पर भी गैप, यहाँ पर भी गैप, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। और अब एक काम करते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे को स्क्रॉल का ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा है यहाँ। ठीक है, ओके। अब एक काम कर लेते हैं, हर एक बटन को ग्रैब कर लेंगे और उससे कलर दे देंगे और पैडिंग दे देंगे, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ स्पेस है इंटरनली, और टेक्स्ट भी जो है वो सेंटर में है। तो हम एक काम कर लेंगे, हम पैडिंग दे देंगे और कलर दे देंगे और देखते हैं क्या होता है। तो हमने कलर, बटन बीजी कलर ऑलरेडी सेट करके रखा है, तो हम यहाँ आते हैं, बटन एलिमेंट सेलेक्टर से बटन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ वैर फंक्शन से डैश डैश बटन बीजी डैश कलर, ठीक है। तो ये बटन का कलर आ गया है बैकग्राउंड का, और पैडिंग दे देता हूँ 1 रैम, ठीक है। तो हाँ, काफ़ी है, 1 रैम आ गया, ठीक है। इसको मैं ऐसे रख लेता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है जी। तो ये सारी पैडिंग लग गई और बैकग्राउंड कलर भी सेट हो गया, ठीक है। अब मुझे लगता है कि कार्ड पे हम थोड़ा पैडिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं, 1.25 कर लेते हैं, 1.25, 2 रैम 20 पिक्सल, ठीक है, बेटर, ओके। तो पैडिंग भी लग गई कार्ड पे भी और बटन्स पे भी। तो हम एक काम कर सकते हैं, बटन पे अगर आप थोड़ा सा जूम कर लो, ठीक है, तो जब भी हम बैकग्राउंड सेट कर देते हैं तो ये कुछ रिफ्लेक्शन सा आ जाता है बटन पे, ठीक है, बटन के बॉर्डर पे। तो हम काम कर लेते हैं, हम इसको ख़त्म करने के लिए बॉर्डर बटन पे नन कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्शंस है ये खुद गायब हो जाएंगी। सेकंड, जो कॉर्नर्स हैं बटन के वो राउंडेड है, तो हम इसको राउंड भी कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस दे दो आप, लाइक 1 रैम 16 पिक्सल। तो जो बॉर्डर है वो भी क्या हो गए,
राउंडेड हो गई। ठीक है, बेटर। अब देयर इज स्पेस बिटवीन इमेज। पहली बात, इमेज छोटी है और इमेज राउंडेड है। सेकंड, जेसिका और लोकेशन दे आर क्लोज, बट देर इज़ मार्जिन टॉप बॉटम इन दोनों के। तो हम एक काम कर लेंगे, ठीक है, पहले हम इमेज पे जाते हैं। अब फ़िलहाल हमारे पास एक ही इमेज है, तो इमेज को सेलेक्ट कर लिया, बट मेक श्योर कि हम क्लास दे। ठीक है, तो मैं क्लास भी दे सकता हूँ, बट अभी मेरे को पता है फ़िलहाल के लिए इस पेज में एक ही इमेज है, तो आई डायरेक्टली यूज़ द इमेज सेलेक्टर। ठीक है, आगे जाके हम एक चीज़ देखेंगे जिसे हम BEM कहते हैं, कि वाई वी शुड गिव क्लास टू ईच एंड एवरी एलिमेंट एंड वाई वी शुड नॉट रिलाई ऑन डिसेंडेंट सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर और एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, ओके। तो विड्थ दे देता हूँ 100 पिक्सल, हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल। ठीक है, ओके, इमेज छोटी हो गई। बॉर्डर रेडियस कर लेते हैं 1 रैम, कम हो जाएगा। 2 रैम, वो भी कम है। 3 रैम, ओके। तो पूरा सर्कल हो गया। और मैं मार्जिन बॉटम दे सकता हूँ लाइक 1.25 रैम विच इज़ इक्वल टू 20 पिक्सल। तो हमारा स्पेस भी इंक्रीज़ हो गई, इसके नेम और लोकेशन। ओके, ठीक है। अब बात आती है हमारे लोकेशन की और इसके रोल की, जहाँ पर डिज़ाइन के हिसाब से स्पेस है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अब अगर मैं पैराग्राफ लिख लूँगा तो ये दोनों को सेलेक्ट कर लेगा। तो आई मेक श्योर कि मैं इनको क्लास दे दूँ। तो ये आपका एड्रेस है या लोकेशन। ठीक है, ये लोकेशन है और ये आपका यहाँ पर रोल है। ठीक है, तो मेरे को चाहिए रोल के टॉप से। ओके, तो डॉट रोल एंड मार्जिन टॉप दे देते हैं लाइक 1.25 रैम। ठीक है, तो ये स्पेस भी बन गया। अब ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, फॉन्ट्स अप्लाई कर लेते हैं और कलर चेंज कर लेते हैं इसका, लोकेशन का। ठीक है, अब लोकेशन और इसके बीच में भी थोड़ी सी स्पेसिंग है। ठीक है, तो ठीक है, हम जाएंगे अपने टॉप सेक्शन में। हमने फ्लेक्स यूज़ कर ही लिया है और इस कंटेनर में हमारे पास इमेज है, तो वी कैन यूज़ गैप हेयर एज वेल। तो अगर मैं गैप यहाँ पे 0.5 रैम दे दूँ तो इनके बीच में भी स्पेसिंग आ जाएगी। 0.7 दे देते हैं। ठीक है, बेटर। ओके, तो लेट्स अप्लाई फॉन्ट जो हमने लाया है टू ईच एंड एवरी एलिमेंट। तो अगर मैं यहाँ के फॉन्ट फैमिली लिख दूँ, वैर फंक्शन में यूज़ कर लेते हैं कस्टम डैश फॉन्ट फैमिली, तो हर एक जगह पे ये फॉन्ट अप्लाई हो गया है। ठीक है, सेकंड, जहाँ हमारे पास एड्रेस है उसका कलर डिफरेंट है। ठीक है, वो ग्रीन कलर का है, तो फॉन्ट जो कलर है वो ग्रीन कलर है, तो वी विल सेट द फॉन्ट कलर एज वेल। तो डॉट एड्रेस लोकेशन, और वहाँ पर कलर दे देते हैं फॉन्ट का एक्टिव कलर। ठीक है, अब जो ये एक्टिव कलर है ना, ये हमारे बटन्स में भी यूज़ हुआ है ये। तो जब भी मैं हॉवर करूँगा इन पे तो हमारे बटन्स क्या हो जाएंगे, ग्रीन कलर के हो जाएंगे। तो ये भी हम समझेंगे कैसे किया जाता है। ठीक है, प्लस द बोल्डनेस ऑफ लोकेशन वो थोड़ी ज़्यादा है, और रोल का जो बोल्डनेस है, फॉन्ट वेट, वो थोड़ा कम है।
तो ठीक है, वो भी कर लेते हैं सेट। तो लोकेशन फॉन्ट वेट कर लेते हैं 400, 900 देखते हैं, ज़्यादा ज़्यादा हो गया, 700। ठीक है, प्लस रोल में फॉन्ट वेट कम कर लेते हैं एंड फॉन्ट वेट विल बी लाइक 300। ठीक है, फाइन। लेट्स ट्राई टू रिमूव दिस बॉर्डर जो हमने कार्ड को दिया है, रिमूव कर लो। प्लस अगर हम डिज़ाइन पे जाए तो कार्ड का भी जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा राउंडेड है। तो ठीक है, बॉर्डर रेडियस 1.25 रैम, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, 20 नहीं, ठीक है ठीक है। अब बटन्स में जितना मेरे को लग रहा है गैप थोड़ी ज़्यादा है, तो यानी कि एक्शन सेक्शन में हम यहाँ पर 1.25 रैम ही देते हैं, तो यानी कि 20 पिक्सल गैप आ जाएगा। ठीक है, बेटर। प्लस पैडिंग इंक्रीज़ कर देते हैं 1.25 रैम, बेटर। प्लस जो फॉन्ट वेट है बटन्स में वो बोल्ड है, तो हम वो भी सेट कर लेंगे। तो यानी कि फॉन्ट वेट 700। ठीक है, तो जो फॉन्ट वेट है वो भी बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मोबाइल डिज़ाइन इज़ डन। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या 100% इट इज़ डन। तो मोबाइल डिज़ाइन, पता नहीं ये इसका स्क्रीन साइज़ क्यों इतना छोटा दिखा रहा है। ओके, अब देखिए मोबाइल डिज़ाइन तो हो गया, बट फॉर एग्ज़ाम्पल अब जी डेस्कटॉप डिज़ाइन की बात आ रही है। अब जब स्क्रीन साइज़ इंक्रीज़ करेंगे तो अब अगर हम डेस्कटॉप डिज़ाइन पे जाते हैं, ठीक है, तो डेस्कटॉप डिज़ाइन में भी आप अगर देख लोगे तो बॉडी है, ठीक है, ब्लैक, और उसके सेंटर में हमारे पास ये कार्ड है। बट अभी जो मैंने सारी चीज़ें की, मेरे को पता है कि अब मैं अगर साइज़ इंक्रीज़ करूँगा, क्योंकि मैंने क्या बोला है इसको कि 90% हो जाओ। ठीक है, कार्ड कहाँ गया, तो ये है कार्ड विड्थ 90%। तो इट विल ऑलवेज रिमेन 90%। बॉडी को देखेगा तो बॉडी 100% एक्सटेंड हो रही है, तो इट विल ट्राई टू मेक इट सेल्फ 90% रिलेटेड टू दैट बॉडी। बट ऐसा नहीं मैं चाहता, मैं चाहता कि जब जब अब थोड़ा एक रेंज दे दूंगा पिक्सल स्क्रीन का, स्क्रीन साइज़ का, कि उस रेंज के बाद अब आप 90 नहीं रहोगे, अब आपका कुछ और स्क्रीन साइज़ रहेगा। तो अगर मैं यहाँ आता हूँ, लेट्स ट्राई टू इंक्रीज चेंज द रेस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, देखो, तो लेट्स अज्यूम कि ये हमारा मोबाइल साइज़ है। ठीक है, तो सैमसंग, ठीक, ये मोबाइल इट्स डन। बट नाउ यही वेबसाइट कोई और अपने डेस्कटॉप पे विज़िट कर रहा है, तो ऐसा नहीं मैं चाहता, ऐसा डिज़ाइन है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं मीडिया क्यूरीज यूज़ करूँगा। तो लेट्स गो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मीडिया क्यूरीज में ऐसा हो कि लेट्स जस्ट से द मोमेंट ये हिट करेगा, तो लेट्स जस्ट से कि ये टैबलेट वर्जन तक है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आईपैड मिनी कर लूँ तो 6768, फाइन। तो मैं चाहता हूँ कि लाइक 800 पिक्सल के बाद जो कार्ड है वो इक्वल टू हो जाए 50%। ठीक है, तो मीडिया क्यूरीज सबसे एंड पे, तो एट द रेट मीडिया, तो मैं यूज़ करूँगा मैक्स, नॉट मैक्स, मिनिमम
यानी कि मेन विड्थ इज़ लाइक इतनी विड्थ से लेके इससे ऊपर तक। तो मेन विड्थ बताओ 800 पिक्सल कर लो, इसकी स्कोपिंग है। तो यहाँ डॉट कार्ड को सेलेक्ट कर लिया और बोल दिया कार्ड को कि अब आप अपनी विड्थ कर लो 50%। ठीक है, तो देखो होगा क्या। 0 से लेके 0 पिक्सल से लेके 800 पिक्सल तक जो ये कार्ड है, इट विल ट्राई टू एक्सटेंड इट सेल्फ 90% रिलेटेड टू द पेरेंट। बट द मोमेंट ये 800 टच कर लेगा, 800 पिक्सल स्क्रीन साइज यानी कि 800 पिक्सल विड्थ हो गया स्क्रीन का, तो तब अब आपका जो ये कंटेनर है या कार्ड है ये 50% हो जाएगा इक्वल टू द साइज ऑफ द पेरेंट। ठीक है, तो पेरेंट कौन है, बॉडी है, और बॉडी 100% एक्सटेंड कर रहा है। तो अब क्या होगा, 800 पिक्सल के बाद ये देखो यहाँ तक 90, और अब ये क्या है 50%। 900 पिक्सल के बाद अब ये 50% साइज है इस कार्ड का। तो ठीक है, बंद कर लेते हैं स्क्रीन। तो ऐसा आएगा। तो ये आपका 700 पिक्सल ना, हाँ 800 से नीचे, यानी कि ये फ़िलहाल आप समझ लो लाइक 750 पिक्सल हो सकता है। तो जब मैं साइज़ इंक्रीज़ कर लूँगा तो अब ये 800 पिक्सल स्क्रीन साइज़ हो गया है, और अब मैं इंक्रीज़ करता जाऊँगा तो इट विल ट्राई टू मेक इट सेल्फ 50% इक्वल टू द size of container, 50% equal 50% related to the size of parent container। ठीक है, ओके, तो प्रोजेक्ट इज़ डन, ख़त्म, इतना ही था ये प्रोजेक्ट था, और ये कुछ खास प्रोजेक्ट उतना बड़ा था नहीं। अब देखो मसला क्या है, मसला ये है कि जब तक मेरा स्क्रीन साइज इंक्रीज होता जाएगा ना, ये कंटेनर भी इंक्रीज होता जाएगा। पहला मसला ये, ठीक है, स्मॉलर स्क्रीन साइज तक मुझे पता है कि 90% रहेगा, बट अब जब मैं स्क्रीन साइज इंक्रीज कर रहा हूँ तो कंटेनर विल ऑल्सो इंक्रीज द विड्थ, क्योंकि रिलेटिव यूनिट इस्तेमाल किया है परसेंटेज। बॉडी जितना मेरा स्क्रीन विड्थ होगा उतना बॉडी भी खुद को एक्सटेंड करेगा, और दिस विल ऑल्सो ट्राई टू मेजर, मतलब कैलकुलेट एंड देन एडजस्ट इट सेल्फ इक्वल टू द साइज ऑफ द पेरेंट कंटेनर। तो अगर मैंने 50% कर भी लिया तो देखेगा कि मेरा कंटेनर कितना एक्सटेंड कर रहा है, तो उसके इक्वल टू ये खुद को 50 कर लेगा। बट क्या हमारे पास कोई तरीका है कि मैं इस कंटेनर को बोलूं कि भाई साहब इतने साइज़ के बाद आप ग्रो नहीं हो सकते। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ आके स्क्रॉल कर लूँ, बॉडी के अंदर हमारे पास मेन कंटेनर है, और मेन कंटेनर ठीक है ये ले 527। ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है मैं इसको बोलूँ कि नहीं, आफ्टर लाइक ठीक है, देखो ये अभी 90% एक्सटेंड कर रहा है, क्योंकि इट इज़ लेस देन द स्क्रीन साइज इज़ लेस देन 800। तो 624.500, और व्हेन आई इंक्रीज द साइज अबाउ, यानी कि स्क्रीन साइज इज अबाउट 800 पिक्सल, तो अब मैंने इसको कहा 50% हो जाओ, और नाउ द विड्थ ऑफ द कंटेनर इज़ 385.500 पिक्सल। ठीक है, और जब अब मैं इंक्रीज़ करता जाऊँगा तो साइज़ उतना ही इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसे हम कहते हैं मैक्स विड्थ, और वो हम कंटेनर्स पे यूज़ करते हैं, और मैक्स विड्थ से हम एक कैप लगा देते हैं कि आप कितना एक्सटेंड हो सकते हो, या आपका मैक्सिमम विड्थ क्या हो सकता है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं एक कंटेनर पे बोल दूं कि 1000 पिक्सल मैक्स विड्थ, तो 0 से लेके 1000 पिक्सल तक it will try to grow and shrink. But the moment screen size is increasing, and we know कि अगर हमने परसेंटेज यूज़ किया है तो the container will also try to increase itself. But अगर मैंने वो कैप लगाया है तो 1000 पिक्सल के बाद वो ग्रो नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में नहीं मैं समझाता हूँ वो आपको, मैं वो अलग ही समझा लेता हूँ मैं अभी। ठीक है,
तो लेट्स ट्राई टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट पूरा, और हमें इसमें अब रहता है क्या, एक्टिव स्टेट्स। तो एक्टिव स्टेट्स कहाँ है हमारे, ठीक है, कहाँ गया एक्टिव स्टेट, ये रहा। तो एक्टिव स्टेट में जब भी मैं बटन पे हॉवर करूँगा तो होगा क्या, बटन ग्रीन हो जाएगा, प्लस बटन नहीं, बटन का बैकग्राउंड ग्रीन हो जाएगा, प्लस जो कलर है, फॉन्ट कलर है, वो ब्लैक हो जाएगा। तो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं अपने सूडो क्लासेस, ठीक है। और सूडो क्लासेस होते क्या है, सूडो क्लासेस, लेट्स ट्राई टू रीड द डेफिनेशन। तो a pseudo class, a CSS pseudo class is a keyword added to a selector that defines a special state or condition of an element, allowing you to apply styles based on information outside the document tree, such as user interactions or an element position within its parent, ठीक है। pseudo classes however begin with a semicolon and do not add new elements to the HTML markup, unlike pseudo elements विच यूजेज अ डबल कोलन, ठीक है। सीडो एलिमेंट्स हमने पिछले क्लास में देख लिया था क्या था, बट सीडो क्लासेस क्या कहता है कि आप एक स्पेशल स्टेट, एक स्टेट पे डिफाइन कर सकते हो एक स्पेशल स्टाइलिंग, ठीक है। जो यहाँ बोला, कीवर्ड एडिट टू अ सेलेक्टर दैट डिफाइंस अ स्पेशल स्टेट और कंडीशन ऑफ एन एलिमेंट। तो अगर मैं यहीं आता हूँ, ठीक है, और मैं इस पर हॉवर कर रहा हूँ, तो वो हॉवर करना इज़ अ स्पेशल स्टेट, ठीक है। तो अब मैं कैसे इसको यूज़ कर सकता हूँ, तो जितने भी बटन है मेरे पास, मैं जाता हूँ, तो बटन ऑलरेडी सेलेक्ट करके हैं, तो मैं यहीं पर आता हूँ, बटन कोलन, और लिखा हूँ हॉवर। तो जो ये हॉवर है, ये स्पेशल स्टेट है, और ये स्टेट क्या है, जब भी मैं बटन पे हॉवर करूँ तो ऐसी स्टाइलिंग अप्लाई करना। तो सीडो क्लासेस से हम ये कर सकते हैं। तो मैं यहाँ बैकग्राउंड कलर कर दूंगा वैर, और वो क्या होगा हमारा डैश डैश एक्टिव कलर। तो अब जब भी मैं बटन पे आऊँगा तो हो क्या रहा है, कलर ग्रीन हो रहा है, ठीक है। और जो फॉन्ट कलर होना चाहिए बटन का, सॉरी कलर, वो क्या रहना चाहिए, वो रहना चाहिए आपका ब्लैक। तो अभी बाय डिफॉल्ट पे क्या है, विदाउट दैट स्पेशल स्टेट, हॉवर स्टेट, द कलर इज वाइट, बट द मोमेंट मैं इस बटन पे हॉवर करूंगा तो होगा क्या, बैकग्राउंड ग्रीन हो जाएगा, प्लस जो फॉन्ट साइज, सॉरी फॉन्ट कलर है, वो वाइट से ब्लैक हो जाएगा। तो ये है क्या हमारे स्पेशल स्टेट्स, या सीडो क्लासेस टारगेट दैट स्पेशल स्टेट, ठीक है। अब बात यही रहती है कि फॉर एग्जांपल यही ऐसा ही प्रोजेक्ट है, तो जितना स्क्रीन साइज इंक्रीज़ होता जाएगा तो कंटेनर भी उतना इंक्रीज़ होता जाएगा। तो कैसे उसको हम टैकल कर सकते हैं, तो वो मैं अभी दिखाऊंगा। बट दिस प्रोजेक्ट इज़ दिस प्रोजेक्ट इज़ 100% कंप्लीट हो चुका है, हाँ 100% इट्स डन। तो ये स्टेट्स भी हमने ऐड कर ली, और हमने मीडिया क्यूरी भी ऐड कर ली कि 800 पिक्सल के बाद जो कंटेनर का साइज़ है वो 90% नहीं रहना चाहिए, अब 50% रहना चाहिए। तो दैट्स वाई आपने ये शिफ्ट देखा कि 90% से 80% चला गया, ठीक है। बट द थिंग इज़ द कंटेनर इज़ स्ट्रेचिंग, द कंटेनर इज़ ग्रोइंग, आई वॉन्ट टू स्टॉप इट फ्रॉम ग्रोइंग। तो उसके लिए हम अभी देख लेते हैं कि क्या यूज़ करेंगे, ओके। तो अब बात करते हैं कुछ और रेस्पॉन्सिव डिज़ाइंस, कुछ और कॉन्सेप्ट्स। तो 08 डैश मैक्स डैश विड्थ कॉमा लेते हैं क्लैंप, ठीक है। तो दो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, मैक्स विड्थ और क्लैंप, और इनमें हम index.html प्लस एक और फोल्डर बनाते हैं स्टाइल्स के लिए, और इसमें हम ऐड करते हैं styles.css, ठीक है, गुड। तो बंद कर लेते हैं इन सबको, नाइस। तो बॉयलर प्लेट मैक्स विड्थ clamp CLAMP
और ऐड कर लेते हैं अपना स्टाइल। ठीक है, अब देखिए इसको बंद कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, एक डिव क्रिएट करते हैं, ठीक है, और इस डिव में एक पैराग्राफ रख लेते हैं, लॉरम लाइक 100 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, ठीक है, ज़्यादा हो गया 100, गो लाइव, ठीक है। अब हम एक काम कर लेते हैं, हम स्टाइल्स में जाते हैं और बॉर्डर दे देते हैं डिव को, एक बॉर्डर लाइक 5 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। अब देखिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इस डिव को सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इस पर विड्थ दे देता हूँ 50%, ठीक है। और मैं इसको मार्जिन 0 ऑटो से सेंटर कर देता हूँ स्क्रीन के। अब देखिए इंस्पेक्ट करते हैं, अब पहली चीज़ मैंने 50% कर दिया और जितना मैं स्क्रीन साइज अब इंक्रीज़ करता जाऊंगा ना, कंटेनर भी खुद को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेगा और 50% बना लेगा। सेकंड, अब एक और चीज़ देख सकते हो, जो ये टेक्स्ट है ना, दिस इज़ ऑल्सो व्हाट एक्सपैंडिंग। तो जितना कंटेनर में साइज मतलब स्पेस होगा तो टेक्स्ट भी उतना स्ट्रेच हो जाएगा ताकि कंटेनर में फिट हो जाए। तो अब ये भी एक मसला है कि जो टेक्स्ट होना चाहिए ना, वो रीडेबल होना चाहिए। रीडेबल इन द सेंस कि इट शुड नॉट एक्सटेंड टू मच, कि जहाँ यूज़र को अपनी गर्दन यहाँ से लेके यहाँ तक करनी पड़े ताकि वो टेक्स्ट कर सके। तो इट शुड बी इन द सेंटर ताकि टेक्स्ट प्रॉपरली पढ़ सके। तो इट्स गुड डिज़ाइन। तो गुड डिज़ाइन का प्रिंसिपल यही है कि तो जो टेक्स्ट है वो सेंटर में रहे एंड इट शुड नॉट एक्सटेंड टू मच, ताकि यूज़र को बड़ा परेशानी हो जाए इधर से वहाँ पूरा टेक्स्ट पढ़ने में, ठीक है। तो लेट्स जस्ट से आई वॉन्ट टू स्टॉप दिस एलिमेंट फ्रॉम ग्रोइंग, कि जब 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 मैं इसको साइज़ इंक्रीज़ करूँ, तो अगर हम यहाँ पर नीचे देखें तो दिस इज़ माई डिव, ठीक है। तो परसेंटेज के हिसाब से खुद को ये एडजस्ट कर रहा है। तो 295 पिक्सल, तो जितना जितना इंक्रीज़ करता जाऊँगा उतना ये खुद को एडजस्ट करता जाएगा। बट नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज़ कि जब ये एलिमेंट 700 पिक्सल पहुँच जाए, इट शुड स्टॉप ग्रोइंग। तो जब एलिमेंट ग्रो करना स्टॉप करेगा तो अंदर जो फॉन्ट है वो भी लाइन ब्रेक नहीं करेंगे या वो भी खुद को स्ट्रेच नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैक्स विड्थ, ठीक है। मैक्स विड्थ हम दो जगह यूज़ करते हैं, कंटेनर्स पे प्लस ऑन इमेजेस, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा मैक्स विड्थ और बोलूँगा 700 पिक्सल। तो अब क्या होगा, 700 पिक्सल जब ये कंटेनर का विड्थ हो जाएगा देन इट विल स्टॉप ग्रोइंग। तो ठीक है, द मोमेंट अब 700 पिक्सल टच हो जाएगा, दिस एलिमेंट विल नाउ स्टॉप ग्रोइंग। तो अब एलिमेंट ग्रो नहीं होगा, प्लस वो जो ये फॉन्ट भी है ये भी वैसा ही रहेगा, ठीक है, फाइन। तो व्हेन वी आर यूजिंग मैक्स विड्थ ऑन कंटेनर्स, इससे क्या हम करते हैं, इससे हम एक कैप लगा देते हैं कि जब ये कंटेनर इतनी विड्थ पे पहुंचेगा तो स्टॉप इट फ्रॉम ग्रोइंग, फाइन। अब दूसरा है कि फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से आई मेक इट 90%, ठीक है, स्मॉलर स्क्रीन साइज पे 90% रहे, ठीक है। प्लस जब स्क्रीन साइज 600 पिक्सल हो जाए, ठीक है, तो तब 50 हो जाए, 50% हो जाए कंटेनर। तो मीडिया min width 600 pixel and div should be now width like 50%, ठीक है। तो देखो तो
ओके ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, min width 600 पिक्सल, एरर कहाँ है, ओके। तो अब जब ये 600 टच करेगा स्क्रीन साइज विड्थ, तो कंटेनर कितना हो जाएगा अब, कंटेनर हो जाएगा 50%, ठीक है, 50%। अब मैंने ऑलरेडी कैप लगाया था 700 पिक्सल का, तो अब हम समझेंगे कि हो क्या रहा है। तो जब अभी ये 90% था, ठीक है, अब ये क्या हो गया, 50% हो गया। तो सीधी सी बात है, अब जो ये कंटेनर है इसका साइज डिक्रीज हो गया है। तो अब ये कितना हो गया है, 305। तो अब जब मैं साइज इंक्रीज करूंगा, तो जब अब ये हिट करेगा 700, तब क्या हो जाएगा, इट विल स्टॉप ग्रोइंग। तो ऐसा भी मसला हो सकता है कभी कि आपने यहाँ पर डिफाइन कर लिया है मैक्स विड्थ, बट फिर आप नीचे आके एक मीडिया क्यूरी पे एक सर्टन स्क्रीन साइज देते हो, तो वहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा बिहेवियर कि एलिमेंट जो है फिर भी ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो वो एक्चुअली आपने विड्थ चेंज की है, तो जिसकी वजह से साइज डिक्रीज हो गया और वो कैप अभी हिट नहीं हुआ है, लाइक 700 पिक्सल वो हिट नहीं हुआ है, इसकी वजह से आप देख सकते हो कि एलिमेंट ग्रो कर रहा है। तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ें देख लो पहले ही, ठीक है। तो अगर साइज़ छोटा हो रहा है कंटेनर का, या आपने मीडिया क्यूरी से उसका विड्थ कम कर दिया है, मेक श्योर कि आप आगे जाके उस विड्थ साइज़ के लिए भी अपना मैक्स विड्थ सेट कर दो, ठीक है। तो अभी तक अगर मेरा ये ऐसा नहीं होता, ठीक है, इसको हम कमेंट कर लेते हैं, तो 90% है, ठीक है। तो 700 हिट हो गया, तो लग गया कैप। बट अब मैं यहाँ पर अगर मीडिया क्यूरी भी ला रहा हूँ, ठीक है, तो अब ऑटोमेटिकली साइज कम हो जाएगा कंटेनर का। तो अब यहाँ पर ये 700 पिक्सल हो रहा है, और मेजॉरिटी होता ये कि पीपल कंफ्यूज इट विद द, एक्चुअली बिगिनर्स कंफ्यूज इट विद द विड्थ ऑफ द स्क्रीन साइज। तो वो बोलते हैं कि 700 हिट हो गया तो अभी क्यों नहीं छोटा हो रहा है, या वाई इज़ इट नॉट स्टॉपिंग इट फ्रॉम ग्रोइंग। तो एक्चुअली यू हैव टू मेक श्योर कि इट इज़ अप्लाइड ऑन द कंटेनर, नॉट ऑन द स्क्रीन साइज। तो आप जब ये कैप इस्तेमाल करते हो, आप ये कंटेनर पे यूज़ करते हो, नॉट इक्वल टू द साइज ऑफ द स्क्रीन विड्थ। तो मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें पहले ही नज़र में हो, ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा मैक्स विड्थ हम कंटेनर्स पे यूज़ करते हैं, प्लस वी यूज़ इट ऑन इमेजेस एज वेल। तो लेट्स जस्ट से मेरे पास एक और कंटेनर है यहाँ पर, ठीक है, डिव, और इस डिव में मेरे पास एक इमेज है। तो मैं एक इमेज लाता हूँ, लाइक CSS images, and let's copy, okay, okay, ठीक है, कॉपी लिंक इमेज, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है जी। तो अरे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, CSS लिख दिया HTML में, div इमेज, और यहाँ पर सोर्स में इसको ऐड कर लिया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे, ये दिस इज़ द ओरिजिनल साइज ऑफ इमेज, ठीक है। एंड लेट मी इंक्रीज सम गैप, मैं 2 बार क्यों इसको किया है, इसको हम कट करके यहाँ पर भी तो ला सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है, पता नहीं क्या कर रहा था मैं तब, ओके। तो ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मार्जिन दे देते हैं बॉटम लाइक 1 रैम, ठीक है। अब ये जो इमेज है ना, ये इसका एक्चुअल साइज़ है, इतना विड्थ और इतना हाइट। अब देखो, हमने पिछली बार देखा था कि अगर हम किसी इमेज कंटेनर पे जाते हैं, या इमेज को सेलेक्ट कर देते हैं, फिर उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर लेंगे और विड्थ दे देंगे
100%, तो होगा क्या, ये स्ट्रेच कर देगा खुद को इक्वल टू द साइज ऑफ द कंटेनर। तो इसने स्ट्रेच कर दिया खुद को, तो सीधी सी बात है स्ट्रेच होगा, विड्थ और हाइट भी इंक्रीज हो जाएगी जस्ट टू फिट इनसाइड द कंटेनर। और मसला ये है कि ठीक है, दिस इज़ रेस्पॉन्सिव, बट द प्रॉब्लम इज़ कि जो ये इमेज है ना, इसने स्ट्रेच कर लिया खुद को और इक्वल टू हो गया कंटेनर के, तो साइज डिक्रीज हो गया, सॉरी क्वालिटी डिक्रीज हो गई। तो ऐसा कभी हो सकता है कि हमें एक स्पेसिफिक इमेज दी है, ठीक है, तो वी वांट टू मेक दैट इमेज रेस्पॉन्सिव, बट वी डोंट वांट दैट इमेज टू लूज द क्वालिटी, ठीक है। और एट द सेम टाइम साइज भी इंक्रीज हो गया, जो मैं चाहता नहीं था, ठीक है। समटाइम्स वी हैव दिस स्पेसिफिक इमेज, उतना साइज है कंटेनर का, हमने डिफाइन किया है, एंड वी डोंट वांट दैट इमेज टू स्ट्रेच। तो हम क्या कर सकते हैं, हम विड्थ 100% के बदले हम एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, मैक्स विड्थ इमेजेस पे। तो अगर मैं यहाँ आके मैक्स विड्थ लिख दिया 100%, तो आप देखोगे ये इसका ओरिजिनल साइज था, ठीक है, तो उतना ही रहा, प्लस एट द सेम टाइम दिस इमेज इज़ रेस्पॉन्सिव। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पर मीडिया क्यूरी को यूज़ किया है, तो इसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। तो अगर मैं साइज़ डिक्रीज़ भी करता जाऊँ, तो इमेज क्या है, इमेज रेस्पॉन्सिव है। तो जितना जितना स्क्रीन साइज़ कम कम होता जाएगा या कंटेनर का साइज़ कम कम होता जाएगा, तो इमेज भी उतना ही खुद को एडजस्ट कर लेगी। तो मैक्स विड्थ जब हम इमेजेस पे यूज़ करते हैं ना, तो मैक्स विड्थ को इमेजेस पे इसलिए यूज़ किया जाता है, प्लस टू मेक इमेज रेस्पॉन्सिव, प्लस अगर आप नहीं चाहते हो कि ये स्ट्रेच हो जाए 100%, ठीक है, इक्वल टू द साइज ऑफ द कंटेनर, और इसका अपना एस्पेक्ट रेशियो जो है, जो ओरिजिनल है, वो मेंटेन रहे, तो तब हम अपना मैक्स विड्थ यूज़ करते हैं। फ्रॉम नाउ ऑन वी विल ऑलवेज यूज़ मैक्स विड्थ, ठीक है। तो दिस विल मेंटेन द क्वालिटी एंड दिस विल एट द सेम टाइम मेक द इमेज रेस्पॉन्सिव एज वेल। तो इमेज एंड एट द सेम टाइम दिस इज़ नॉट स्ट्रेचिंग, तो अपना एस्पेक्ट रेशो भी जो है वो खोता नहीं है। तो जिस ओरिजिनल साइज़ पे आप, अगर आप ओरिजिनल साइज़ रखना चाहते हो प्लस रेस्पॉन्सिव रखना चाहते हो, तो यू शुड ऑलवेज यूज़ मैक्स विड्थ ऑन इमेजेस, ठीक है। ओके डन। तो ये था इमेजेस पे मैक्स विड्थ। तो अभी इसको फ़िलहाल के लिए रिमूव ही कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं। अब बात है कि अगर हम रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना रहे हैं, तो वी वांट कि इमेज, सॉरी, जो टेक्स्ट है, इट शुड इंक्रीज एंड इट शुड ऑल्सो डिक्रीज इन फॉन्ट साइज, एंड एट द सेम टाइम देयर शुड बी लाइक दिस लिमिट कि मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, एंड दिस इज़ प्रेफर्ड। तो तीन चीज़, मिनिमम, प्रेफर्ड एंड मैक्सिमम। तो वी यूज़ अ प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं क्लैम्प, और क्लैम्प हम सिर्फ फॉन्ट पे नहीं यूज़ करते, वी कैन यूज़ इट ऑन कंटेनर्स, वी कैन यूज़ इट ऑन पैडिंग, वी कैन यूज़ इट ऑन मार्जिन। तो पहले हम इसको फॉन्ट पे समझते हैं। तो एक ही पैराग्राफ है, ठीक है, और फॉन्ट साइज पे जाते हैं, और फॉन्ट साइज पे हम यूज़ करेंगे क्लैम्प, CLAMP, और पैरेंथीसिस। और जब भी आप कभी भी CSS में ऐसा देखोगे ना, एक कीवर्ड है इन पैरेंथीसिस, इनको CSS फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो क्लैम्प इज़ द कीवर्ड एंड पैरेंथीसिस, इससे पहले भी हमने देखा था कि वैर पैरेंथीसिस वो हमने यूज़ किया था अपने इनके साथ, CSS कस्टम प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो क्लैम्प बोलता है तीन वैल्यूज़ दे दो, एक मिनिमम, एक प्रेफर्ड और एक मैक्सिमम। तो अब मैं यहाँ आता हूँ, तो मैं इसको बोलूँगा कि भाई साहब, minimum size of font should be like 8 pixel and maximum should be like 30 pixel. तो 0.5 रैम, ठीक है, 0.5 रैम इज इक्वल टू 8 पिक्सल, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट द फॉन्ट साइज इज 16, तो 0.5 इज इक्वल टू 8 पिक्सल, 0.5 इंटू 16 इज इक्वल टू 8 पिक्सल। देन अब मेरे पास कुछ ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो एडजस्ट हो सके, ठीक है। तो अगर स्क्रीन साइज इंक्रीज हो रहा है, तो फॉन्ट भी इंक्रीज होना चाहिए उसके साथ। तो लेट्स जस्ट से मैं लिखता हूँ 4VW, और VW इज़
द यूनिट फॉर व्यू पोर्ट विड्थ, और मैंने 4 लिखा तो यानी कि 4% ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ। ठीक है, तो पहले काम कर लेते हैं, 1 सेकेंड के लिए इसको कमेंट कर लेते हैं, या एक काम कर लेते हैं, हाँ कमेंट कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं आता हूँ फॉन्ट साइज 4VW। तो होगा क्या, 4% ऑफ व्यू पोर्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज होता जाएगा। तो नाउ द फॉन्ट साइज इज रिलेटिव टू द स्क्रीन विड्थ, एंड जितना मैं इंक्रीज या डिक्रीज करूँगा तो फॉन्ट इंक्रीज और डिक्रीज होता जाएगा, दस फॉन्ट साइज विल इंक्रीज एंड डिक्रीज, एंड इट विल बी एक्चुअली इन पिक्सल्स। तो अगर मैं यहाँ आके पैराग्राफ पे जाता हूँ, ठीक है, डिव पैराग्राफ, ये पैराग्राफ है, ठीक है, तो आप देख सकते हो फॉन्ट साइज 34.76 इंक्रीज हो भी रहा है कि नहीं, इंक्रीज तो हो रहा है, स्टाइल कहाँ गया, ओके, तो 39 पॉइंट, ओके 4VW क्यों नहीं दिखा रहा है, 36.76 हॉवर करके 36.76 पिक्सल इंक्रीज कर लेते हैं 46.24। तो क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, VW की वजह से हो रहा है। अब जितना स्क्रीन साइज इंक्रीज होता जाएगा उतना फॉन्ट भी इंक्रीज होता जाएगा, बट मैं क्या चाहता हूँ, कैप लग जाए एक, मिनिमम, प्रेफर्ड एंड मैक्सिमम। तो मैं यहाँ आता हूँ, इसको हम कमेंट कर लेते हैं, एंड वी विल यूज़ नाउ दिस, ठीक है। और अब मैं बोलूँगा इसको कि भाई साहब 0.5 रैम मिनिमम, 4VW प्रेफर्ड, एंड मैक्सिमम जाना चाहिए लाइक 2 रैम विच इज़ इक्वल टू 16 × 2 32। ठीक है, तो देखो, लेट्स इंस्पेक्ट। अब देखो जी, फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज 22.76, ठीक है, क्या मसला है इसको यार, 2028, ओके। देखिए यहाँ पर तो साइज़ में काम कर रहा हूँ स्क्रीन का, तो मिनिमम कहाँ जाएगा, 8 पिक्सल तक, ठीक है। अब जब मैं साइज़ इंक्रीज़ करूँगा स्क्रीन का, तो अब क्या यूज़ हो रहा है, 4VW, तो 4% ऑफ VW। तो मैं इंक्रीज़ करूँगा, मेरे को पता है कि हो जाएगा इंक्रीज़, को जितना विड्थ इंक्रीज़ हो जाएगा स्क्रीन का, तो फॉन्ट भी ऑटोमेटिकली खुद को उतना ही एडजस्ट कर लेगा, इक्वल टू 4% एक्चुअली। तो इंक्रीज़ होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, एंड 32 पिक्सल कैप लग गया। तो मैंने कहा 32 पिक्सल तक ही होना चाहिए फॉन्ट साइज, तो अब सिर्फ 32 पिक्सल ही रहेगा। तो क्लैम्प से मैंने क्या कर दिया, मिनिमम, प्रेफर्ड एंड मैक्सिमम। तो इससे मैंने अपने फॉन्ट्स को रेस्पॉन्सिव भी, यानी कि टेक्स्ट साइज़ या फॉन्ट साइज़ को रेस्पॉन्सिव भी बना लिया। और इससे मैं सिर्फ फॉन्ट ही नहीं रेस्पॉन्सिव बना सकता हूँ, मैं इससे पैडिंग, मार्जिन या इवन कंटेनर्स भी रेस्पॉन्सिव बना सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ही पैराग्राफ में आता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मार्जिन दे दो, ये क्लैम्प कर लो, ठीक है, हाँ क्लैम्प CLAMP, तो लाइक यही सेम 0.5 रैम, 4VW, और मैक्सिमम शुड बी 1.25 रैम। तो 8 पिक्सल से लेके मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 20 पिक्सल तक। तो देखो, लेट्स चूज़ दिस, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आप रखिए नज़र। तो 8 पिक्सल मिनिमम पैडिंग, एंड इफ आई इंक्रीज द स्क्रीन साइज, तो मैक्सिमम ये कहाँ जा सकता है, सॉरी मार्जिन यूज़ कर रहा हूँ, तो मार्जिन मैक्सिमम कहाँ जा सकता है, 20 पिक्सल तक। सेम आई कैन डू विद पैडिंग एज वेल। तो अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ,
और यहाँ पर पैडिंग यूज़ कर लूँ। तो सेम विद द पैडिंग, मिनिमम शुड बी 8 पिक्सल एंड मैक्सिमम इट शुड बी 20 पिक्सल। तो 20 पिक्सल के बाद फिर ये इंक्रीज़ नहीं होगा। तो इससे आप रेस्पॉन्सिव बना सकते हो अपनी पैडिंग भी, मार्जिन भी, फॉन्ट साइजेस भी, एंड प्लस कंटेनर्स एज वेल। ठीक है। तो अब मैं कंटेनर्स को कैसे फ्लूइड बना सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ क्लैम्प। तो मेरे पास मेरा कंटेनर है डिव, और विड्थ लिख देते हैं। ठीक है। और इधर पे भी हम लिखेंगे क्लैम्प। फाइन। तो व्हाट आई कैन डू इज़, मैं बोल सकता हूँ कि जो मिनिमम वैल्यू ऑफ द कंटेनर शुड बी लाइक विड्थ 300 पिक्सल, प्रेफर्ड इज 90 पिक्सल, सॉरी 90%। ठीक है। एंड द मैक्सिमम वैल्यू दैट दिस विड्थ कैन ग्रो इज लाइक 900 पिक्सल। तो मिनिमम 300 पिक्सल, कॉमा 90%। अब परसेंट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इट शुड बी रिलेटिव। तो अगर साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो हाउ कैन आई मेजर कि 300 पिक्सल पहुंच गया या 900 पिक्सल पहुंच गया ये कंटेनर की नहीं। तो परसेंटेज विल डू दैट। तो जब तक कंटेनर इज बिटवीन लाइक 300 and 900 pixel, it can grow and shrink. But once it will touch 300 pixel, तो अब ये shrink नहीं हो सकता, and if it will touch 900 pixel, तो अब ये grow नहीं हो सकता। तो 300 pixel minimum, 90% is preferred, and 900 pixel is the maximum। ठीक है। तो let's increase the size, इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। देखो जी, कहाँ गया डिव। ठीक है। तो दिस इज माई डिव। ठीक है। डिव इज इक्वल टू 300 पिक्सल। तो इफ आई इंक्रीज द साइज, सॉरी डिक्रीज द साइज, विड्थ विल नाउ ऑलवेज बी 300 पिक्सल। तो श्रिंकिंग खत्म। बट इफ आई इंक्रीज इट अबाउट 300 पिक्सल, ठीक है, अब ये 300 पिक्सल है, तो नाउ द कंटेनर, द विड्थ ऑफ द कंटेनर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो यानी कि कंटेनर का भी विड्थ भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कब तक इंक्रीज होगा, जब तक, ओके 700, मैंने 700 लिखा है, 900 लिखा है, ओके। ओके 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 फाइन। 700, 300, 90, ओके। अगर मैं इसको 1000 कर लूँ, ओके ओके सॉरी, मैं यहाँ मैक्स विड्थ यूज़ कर रहा था, तो आई विल रिमूव दिस। नाउ आई विल यूज़ 900। फाइन। तो अब देखिए 300, इससे अब श्रिंक नहीं होगा, इंक्रीज 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 टिल 900, एंड नाउ when the size of the width is 900 pixel, now this will not grow। ठीक है। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, अपने कंटेनर्स को भी फ्लूइड बना सकता हूँ। फ्लूइड कंटेनर्स कहते हैं इनको। एंड दिस कैन इवन हेल्प यू फ्रॉम यूजिंग टू मैनी मीडिया क्यूरीज। ठीक है। तो इससे आप मीडिया क्यूरीज के उस झंझट से भी बच सकते हो। बट फिलहाल के लिए यू कैन यूज़ मैक्स विड्थ and practice on max width, but we can use a clamp on width as well। And to be very honest, I prefer to use clamp on width, क्योंकि एक ही लाइन से बहुत सारे ब्रेक पॉइंट्स, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के लिए बहुत सी चीज़ें मेरी सॉल्व हो गई है। तो मैक्स विड्थ, क्लैम्प, ये दो चीज़ें भी हमारे रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन में आती है। मैक्स विड्थ कैन सेट अ कैप ऑन हाउ मच an element should grow, actually a container, and if we are using it on images, तो ये क्या करेगा,
ओरिजिनल साइज ऑफ इमेज को मेंटेन रखेगा एंड एट द सेम टाइम उसको रेस्पॉन्सिव भी बनाएगा. एंड क्लैम्प से हम एक मिनिमम, प्रेफर्ड एंड मैक्सिमम वैल्यू सेट कर सकते हैं. एंड वी कैन यूज़ इट ऑन मेजॉरिटी. हम ये फॉन्ट पे ही यूज़ करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स. एंड वी यूज़ इट ऑन कंटेनर्स, फ्लूइड कंटेनर्स. वी कैन यूज़ इट ऑन पैडिंग एंड मार्जिन एज वेल. ठीक है. तो ये थे कुछ चीज़ें अबाउट रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन एंड देयर आर अदर थिंग्स एज वेल विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर.